हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल RNG के हम में। आज हम देखने वाले हैं अंकुर वर्कबुक कक्षा 3 विषय गणित का सप्ताह 4, जिसमें कि आकृतियों के बारे में बताया गया है। 3D आकृतियाँ क्या होती हैं, 2D आकृतियाँ क्या होती हैं, इन सब की पहचान इस वीडियो में हम आपको करवाएंगे। तो चलिए आइए देखते हैं अपन कि आकृतियों को कैसे छांटते हैं। पर हाँ, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इससे आने वाले सारे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपकी ओर पहुंचेंगे। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कर लिए। ठीक है बच्चों, चलिए आइए देखते हैं। सप्ताह 1, प्रश्न नंबर 1, दिए गए 3D एवं 2D आकृतियों को उसके नाम से मिलाइए। आपके लिए एक उदाहरण दिया गया है। जैसा कि आपकी बुक में दिया गया है 3D आकृतियाँ और 2D आकृतियाँ। जो कलर में है वो सब 3D आकृतियाँ हैं और जो कलर में नहीं है वो 2D आकृतियाँ हैं। तो आपको इस तरीके से मिलाना है। अब अपन प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। आकृतियों को उसके नाम से मिलाइए। तो ये क्या है? त्रिकोण। तो त्रिकोण कैसा है? त्रिभुज इसे बोलते हैं, तो इसमें त्रिकोण से मिलाएंगे। चौकोर, इसको चौकोर वर्ग से मिलाएंगे, इसको वर्ग बोलते हैं। और वृत्त, इसको गोले वाले से मिलाएंगे, इसको वृत्त बोलते हैं। तो आपके समझ में आया? इसको त्रिकोण बोलते हैं, इसको वर्ग बोलते हैं और इसको वृत्त बोलते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। दिवस 2, 3D आकृतियाँ। प्रश्न नंबर 1 है, उचित 3D आकृति को उसके नाम से मिलाइए। आपके लिए एक उदाहरण दिया गया है। जैसे कि यहाँ पे वृत्त है, इसको अपन ने गेंद से मिलाया। पासा है, इसको पासे से मिलाएंगे। पाइप को पाइप से मिलाएंगे और टोपी को टोपी से और ईंट को ईंट से। तो आप चित्र के द्वारा इसको मिला सकते हैं। और प्रश्न नंबर 2 में है, नीचे दी गई आकृतियों के किनारों की संख्या लिखिए। अब ये वृत्त में कितने किनारे दिख रहे हैं? एक भी नहीं दिख रहा, तो यहाँ पे अपन लिखेंगे 0। और ये पासे में कितने किनारे दिख रहे हैं? तो इनको काउंट करो आप। 4 ऊपर हैं, 2 इधर हैं, 2 इधर हैं और 2 इधर हैं। इस तरीके से 12 हो गए। अब है ये टोपी। टोपी में कितने किनारे दिख रहे हैं? ना इधर है ना इधर है, एक किनारा ऊपर है, तो इसको अपन लिखेंगे 1। और ये ईंट है, ईंट में कितने किनारे दिख रहे हैं? 12, तो आप यहाँ 12 लिखेंगे। इस तरीके से आपको लिखना है। नीचे बनाई गई 3D आकृतियों में फलक, किनारे और कोनों को गिनती करके उनकी संख्या उचित बॉक्स में लिखिए। आपके लिए एक उदाहरण दिया गया है। मतलब फलक, किनारे और कोने सबके बारे में अपन को अलग अलग लिखना है। जैसा कि इसमें फलक कितने हैं? आयत में 6, किनारे कितने हैं? 12 और कोने कितने हैं? 8। इस तरीके से ये शंकु बना हुआ है। इसको टोपी भी बोलते हैं और गणित की भाषा में इसको शंकु बोलते हैं। शंकु में कितने किनारे फलक हैं? 2, एक इधर और एक उधर। और किनारे कितने हैं? 1। और कोने कितने हैं? कोना भी 1 है। अब चलिए आइए, बेलनाकार आकृति है। इसमें देखिए आप कितने फलक हैं? 3। और किनारे कितने हैं? इसमें 3। और कोने कितने हैं? कोने इसमें एक भी नहीं है, तो अपन यहाँ लिखेंगे 0। अब ये आपका पासा है। इसमें फलक कितने हैं? 6। और किनारे कितने हैं? 12। और कोने कितने हैं? 8। तो इस तरीके से आपको काउंट करके लिखना है। अब ये वृत्त है। वृत्त में फलक कितने हैं? 1। और किनारे कितने हैं? 0। और कोने कितने हैं? 0। तो आप इसमें 0 लिखेंगे। अब चलिए प्रश्न नंबर 4 में देखते हैं। नीचे दिए गए 3D आकृति के कोनों पर बिंदु बनाइए। अनुमान लगाकर या मूर्त रूप में, कक्षा में देखकर, कक्ष में देख के। तो यहाँ पे अपन को बिंदु बनाने हैं 3D आकृति में। तो मैंने यहाँ पे ये बिंदु बनाए हैं। इस तरीके से आप इनको काउंट करिए तो आपकी समझ में आ जाएगा। इसमें 12 हैं, इसमें 1 है और इसमें भी 12 हैं कोने। अब चलिए सप्ताह 4 में देखेंगे 2D आकृतियाँ। 2D आकृतियाँ क्या होती हैं? समान आकृतियों को लाइन खींचकर मिलाइए। आपके लिए एक उदाहरण दिया गया है।
जैसा कि यहाँ पे उदाहरण दिया है, एक आकृति को एक आकृति से मिलाया है। इस तरीके से अपन को मिलाना है। आकृति है ये आयत और वर्ग, आयत और त्रिकोण और वृत्त। तो जो आपको ऐसे दिख रहे हैं, चित्र को देख के एक दूसरे को मिला दीजिए। अब अपन देखते हैं सप्ताह 4 में 3D एवं 2D आकृतियाँ। नीचे दिए गए 3D आकृतियों के सतह को ट्रेस करें एवं उससे बनने वाले 20 आकृति में रंग भरें। आपके लिए एक उदाहरण दिया गया है। अब 3D आकृति है, किसकी है ये आकृति? बेलनाकार की। 3D वस्तु से 2D आकृति को ट्रेस करना है, तो ऐसा का ऐसा अपन को इधर बनाना है। उचित आकृति में रंग भरना है, तो इसमें अपन ने इसमें रंग भर दिया है। इसी तरीके से ये बॉक्स है एक आपका, इसमें अपन को यहाँ इसकी आकृति बनानी है और उचित आकृति में, जैसे कि जो आयत है तो आयत में अपन को कलर भरना है। अब ये वर्ग है, तो इस तरीके से यहाँ एक वर्ग बनाइए आप और फिर उसमें वर्ग की नीचे की सतह में कलर भरना है। और इसी तरीके से शंकु है, शंकु में वृत्त की आकृति है, तो वृत्त में कलर भरना है आपको। ठीक है बच्चों। अब प्रश्न नंबर 2 में देखिए, नीचे दिए गए 3D आकृति के सतह से संबंधित 2D आकृतियाँ बनाइए और उनका नाम लिखिए। तो यहाँ पे ये कुछ आकृतियाँ दी गई हैं, जैसा कि वृत्त, वर्ग, वृत्त, शंकु और आयत। तो इसमें कौन कौन से आपको आकृति दिख रही हैं? वृत्त, वर्ग और शंकु में वृत्त दिख रहा है और आयत में आयत दिख रहा है बॉक्स में। तो इस तरीके से आपको आकृतियाँ बनानी है। अब सप्ताह 5 में देखेंगे अपन दिवस 5 में 3D एवं 2D आकृतियाँ। प्रश्न नंबर 1 है, नीचे दी गई वस्तु के किसी एक सतह से बनने वाली 2D आकृतियों का नाम बताइए। तो ये यहाँ पे एक माचिस का चित्र दिया हुआ है, इसमें आपको कौन सी आकृति दिख रही है? आयत की। तो आप यहाँ लिख सकते हैं आयत। और ये बेड दिया हुआ है, वैसे तो बेड बेलनाकार है, लेकिन इसमें आकृति आपको कौन सी दिख रही है ऊपर? वृत्त की। तो आप यहाँ वृत्त बना सकते हैं। और प्रश्न नंबर 2 में है, 2 2D आकृतियों के चित्र बनाएं और उनके नाम लिखें। तो मैंने यहाँ वर्ग और आयत का चित्र बनाया है और उनका नाम भी लिख दिया है, तो आप इनको देख सकते हैं। अब सप्ताह 4 में दिवस 6 देखिए, 3D एवं 2D आकृतियाँ। नीचे दी गई आकृतियों को देखिए, अपने आसपास की मिलती जुलती कुछ वस्तुओं के चित्र बनाइए। जैसे कि जो आकृति दी है बेलनाकार, तो बेलनाकार क्या होता है? पाइप होते हैं, डिब्बे होते हैं घर के। तो मैंने यहाँ देखो यहाँ एक डिब्बे का चित्र बनाया है, उसमें थोड़ा सामान भी भर दिया है, इससे घोषित हो रहा है कि डिब्बा है। अब यह आयत, आयत में क्या है? जैसे अपन जूते चप्पल लेने जाते हैं तो वो आयत वाला डिब्बा होता है, उसमें अपन सामान रख सकते हैं। ये है वर्ग, वर्ग वृत्त, वृत्त में क्या होता है? जैसे आपकी मम्मी की चूड़ी गोल होती है, तो इस तरीके से मैंने इसको बना दिया है। अब वर्ग, वर्ग जैसे अपन किसी सामान को मंगाते हैं तो डिब्बे में आता है, चारों तरफ से एक जैसा होता है, तो उस तरीके की आकृति कहलाती है वर्ग। और यह है त्रिकोण, तो त्रिकोण बना दिया अपन ने। इस तरीके से आपको 3D एवं 2D आकृतियों का ज्ञान अच्छे से हो गया होगा। और वर्ग, आयत, वृत्त, त्रिकोण, शंकु सभी का आपको ज्ञान अच्छे से हो गया होगा। और बेलनाकार आकृति क्या होती है, घन क्या होता है, घनाभ क्या होता है, सब आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिए और अगले वीडियो में अपन फिर से मिलते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।